ABP 24 न्यूज में वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद 5वें चरण के मतदान के लिए सियासी जंग फिर से शुरू हो गई है, जिसके चलते ही 5वें चरण के मतदान में बीजेपी का पलड़ा भारी करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री कई जगहों पर आज जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पूर्व बर्धमान जिले के साई सेंटर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद कल्याणी विश्वविद्यालय में रैली करेंगे। तो वहीं आखिरी में परगना के बारासात इलाके में जाकर पीएम मोदी रैली करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में रोड शो करेंगे और साथ ही जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी इलाके और हेमंताबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी में भी एक रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब 5वें चरण के मतदान होने वाले हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 5वें चरण के मतदान के लिए चुनावी रैली को संबोधित किया। जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 4 चरण के मतदान पूर्ण हो चुके हैं और अब 5वें चरण के मतदान के लिए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। इस बीच ही प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के वर्धमान में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला, जिस दौरान उन्होंने जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि दीदी इतनी कड़वाहट कहां से लाती हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी की कड़वाहट, उनका क्रोध और उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि बंगाल में हुए आधे चुनावों में ही टीएमसी को पूरा साफ कर दिया है, जिस वजह से ही दीदी पूरी तरह से बौखला गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें चरण के मतदान में लोगों से भारी संख्या में वोट करने की अपील की और भाजपा की जीत के लिए कहा, अगर बंगाल में भाजपा आती है तो बंगाल सोनार बंगला जरूर बनेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलती रहती है, जिसके चलते ही प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन और बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही ट्वीट करके सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वैक्सीन सबके लिए जुमला ना बने, इसीलिए सरकार इधर से ज्यादा जनता पर ध्यान दे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर कोरोना वैक्सीन को लेकर निशाना साधते हुए ट्वीट करके कहा कि कहीं वैक्सीन सबके लिए जुमला ना बन जाए, इसके लिए सरकार को इवेंट से ज्यादा जनता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सबको जानने का हक है कि पीएम केयर के नाम का इकट्ठा फंड कहां खर्च हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार को वैक्सीन बाहर भेजने के बजाय भारतीयों को वैक्सीन देने पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने बोर्ड एग्जाम के मुद्दे को लेकर भी ट्वीट करके लिखा कि देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा बोर्ड एग्जाम को लेकर कुछ वाजिब चिंता जाहिर की गई है, जिसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपील की कि बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग पर विचार किया जाए और साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों की इस मांग का पूर्णतया समर्थन किया है। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का खतरा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद आदेश दिया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई करेंगे। देश में बेकाबू होती जा रही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते कोरोना का प्रकोप देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंच गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारी और जज घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी
सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कोर्ट रूम समेत पूरे अदालत परिसर को सैनिटाइज करके सभी बेंच अब निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से बैठेंगी। साथ ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के किसी कर्मचारी या जज के संपर्क में आए हैं वो भी अपना कोरोना टेस्ट करा लें और खुद को सुरक्षित रखें। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के दौरान हुए शाही स्नान में हर की पौड़ी पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। वहीं इस पर कुंभ के मेले आईजी संजय गुंजियाल ने कहा कि हम लोगों से कोविड नियमों के पालन करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते यह हो पाना असंभव है। जहां एक और देश में सरकारें लगातार लोगों से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ के दौरान लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते महाकुंभ में हुए शाही स्नान के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी और अधिकतर लोगों ने ना तो मास्क लगाया हुआ था और ना ही शारीरिक दूरी का पालन हो पा रहा था, जिस पर कुंभ मेले के आईजी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि भारी भीड़ के चलते सामाजिक दूरी जैसे नियम का पालन कर पाना नामुमकिन है और अगर हम लोगों से ऐसा कराने की कोशिश करते भी हैं तो भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि शाही स्नान में सवेरे 7 बजे से स्नान करने के लिए वक्त दिया जाएगा और उसके बाद का समय अखाड़ों के लिए आरक्षित होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से लगातार हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आती रहती है। हाल ही में कुछ बिहार में भी मतदान के वक्त भारी हिंसक घटना हुई। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस समस्या को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 71 और केंद्रीय बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई है ताकि हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिन पर दिन हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते ही भारतीय निर्वाचन आयोग ने अनुरोध किया था कि वहां पर और सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसके तहत ही अब विधानसभा चुनाव में हिंसक घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय बलों की 71 अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, जिसमें सीएपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल की, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 13, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं सशस्त्र सीमा बल की कंपनियों सहित और कंपनियां भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के उद्देश्य से लगभग 1000 कंपनियों को पहले ही तैनात किया गया था। बावजूद उसके हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके बाद और कंपनियों को तैनात करने का कदम उठाया गया है। देश में जहां एक और बढ़ते तापमान के कारण लोग गर्मी से बेहाल होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग से प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार देश के कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए कहा गया कि इस दौरान हवाओं की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। गर्मी से बेहाल हो रहे वातावरण के बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें आने वाले 4 से 5 दिनों के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण इसका असर 14 से 17 अप्रैल के बीच रहेगा, जिस दौरान दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे।
कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में होने वाले बोर्ड परीक्षाओं को लेकर रद्द करने की मांग दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में हमलावर रुख नजर आ रहा है। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बोर्ड एग्जाम रद्द कराने की मांग ट्रेंड पर रही है। कई लोग इसके पक्ष में नजर आए तो कई विपक्ष में, लेकिन परीक्षाएं रद्द कराने की मांग दिन पर दिन तेजी होती जा रही है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम रद्द करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी के साथ कई लोग विद्यार्थियों के समर्थन में भी खड़े हो गए हैं और बोर्ड एग्जाम रद्द करने की बात पर अपनी सहमति जता रहे हैं, जिसके चलते इसे लेकर राजनीतिक, सामाजिक और फिल्मी हस्तियां भी काफी सक्रिय हो गई हैं और विद्यार्थियों की इस मांग पर अपनी सहमति जताते हुए नजर आ रही है। साथ ही इस पर विशेषज्ञों का भी कहना है कि देश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर अभिभावकों और विद्यार्थियों को महामारी की चपेट में आने की चिंता होना स्वाभाविक है। इसलिए इस भयावह स्थिति को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग में तमिलनाडु में भी विपक्ष के नेताओं ने इस पर जमकर हंगामा बोला। साथ ही दिल्ली सरकार ने भी परीक्षाओं को टालने की मांग का समर्थन किया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। बावजूद इसके लोग अभी भी इसे गंभीरता से न लेते हुए लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बीते 24 घंटे के भीतर 1.69 लाख कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, तो वहीं इससे 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ही भारत देश विश्व में कोरोना के मामलों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसी बीच 24 घंटे में 1.69 लाख नए कोरोना मरीज मिलने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,33,27,717 के पार पहुंच गई है। तो वहीं 900 से ज्यादा मौतें होने के बाद मृतकों की संख्या 17,189 हो गई है। तो वहीं 900 से ज्यादा मौतें होने के बाद मृतकों की संख्या 1,70,189 हो गई है। तो वहीं संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,31,53,000 हो गई है। जहां एक और देश में कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो वहीं सरकार टीकाकरण की रफ्तार को तेजी देने के उद्देश्य से कई दिशा निर्देश जारी कर रही है, जिसमें कहीं न कहीं टीकाकरण की रफ्तार में तेजी भी आई है, जिसके चलते ही देश में अब तक कुल 10,45,28,565 लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है। इसी के साथ सरकार लगातार लोगों से टीका लगवाने के साथ साथ कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील भी कर रही है। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार के नागरिक लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस दौरान सैन्य बल के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। अब इस पर यूरोपीय संघ के विदेश नीति जोसेफ बोरेल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस और चीन मिलकर म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कदम नहीं उठाने दे रहे हैं। म्यांमार में नागरिक लगातार सड़कों पर उतरकर देश में हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस दौरान उन पर सैन्य बल के द्वारा हिंसक कार्रवाई भी की जा रही है, जिस दौरान अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस और चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों देश मिलकर म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कदम नहीं उठाने दे रहे हैं, और जिसके लिए उन्होंने कहा कि इन देशों में म्यांमार को हथियार देने के रोकने में अड़चन पैदा की है, क्योंकि चीन में दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लाई करने वाला देश है। ऐसे में बोरेल ने कहा कि हालात इतने नाजुक होते जा रहे हैं कि समाधान निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि म्यांमार की सेना द्वारा हिंसक कार्रवाई के चलते 700 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें 46 बच्चे भी शामिल हैं।